हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ पे हमें अपनी सासू माँ के लिए बायने में कौन कौन सी सुहाग के सामान निकालने चाहिए, कौन कौन सी सुहाग सामग्री निकालनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी पहली करवा चौथ हो या दूसरी हो या तीसरी हो, कोई सी भी करवा चौथ हो, आपको सुहाग सामान में क्या देना चाहिए क्या नहीं, पहली है तो क्या देंगे, दूसरी तीसरी है तो क्या देंगे, मैं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी हिस्सा होता है करवा चौथ का, बहुत जरूरी पार्ट है ये करवा चौथ का है, ठीक है। तो इसे तो हमें जरूर देना ही होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, तो इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा दे, कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन पहली करवा चौथ पे आपको क्या क्या सामान जरूरी देना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली बात तो देखिए, पहली करवा चौथ है आपकी, तो ये सारा सामान आपके मायके से आएगा। और दूसरी करवा चौथ है या तीसरी है तो ये आप अपनी तरफ से दे सकते हैं खरीद के, अपनी सासू माँ को, अपनी नंद को, अपनी जिठानी को या अपने किसी भी मान को। जैसे कि आप जिसको मतलब कि मान सम्मान देते हैं, उनके पैर छूते हैं, जो भी हो आपके ससुराल पक्ष का ही होना चाहिए, मायके का नहीं होना चाहिए। ससुराल पक्ष में जैसे कि जिठानी हो गई, नंद हो गई, आपके सासू माँ हो गई, या फिर आपकी जो है ना मंदिर में पंडतानी वगैरह हो गई, ठीक है। आस पड़ोसी में भी कोई हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक साड़ी रखनी है। साड़ी गहरे कलर की नहीं रखनी है, हमें रखनी है लाल, पीली, नीली, हल्की नीली, या गहरी नीली नहीं रखनी, ब्लैक नहीं रखनी। ये दो कलर की साड़ी आपको बिल्कुल नहीं रखनी, बाकी आप कोई भी साड़ी का कलर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साड़ी रख ली है। महावर रखनी है, महावर आपको जरूर रखनी है। इसको बहुत सारे लोग आलता बोलते हैं, रंग बोलते हैं, मतलब कि अलग अलग नामों से इसको बोलते हैं। तो मैं आपको हर नाम बता देती हूँ। बहुत सारे लोग जो पैरों में लगाया जाता है आलता, महावर भी बोलते हैं। देखिए, हम लोग महावर बोलते हैं। तो ये आपको जरूर रखनी है। ये शादी के वक्त हर महिला को पहली बार लगाई जाती है पैरों में, तो इसको आपको जरूर रखना है सुहाग सामान में, ठीक है। और दूसरी चीज है चूड़ियां। तो चूड़ी तो देखिए कांच की ही होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है जानना हमें कि चूड़ियां बहुत सारे लोग प्लास्टिक की रख देते हैं या लाख की लेके रख देते हैं। चूड़ियां हमें कांच की ही रखनी चाहिए। सुहाग में जो चूड़ियां आती है ना, वो कांच ही आता है। तो कांच की चूड़ियां ही जो है ना सबसे ठीक रहती हैं करवा चौथ पे देने के लिए या पहनने के लिए भी। देखिए, महिला के तो सुहागी महिला को प्लास्टिक की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। वैसे देखिए बहुत सारी लेकिन आजकल पहनती हैं। मेहंदी है, काजल है, सिंदूर है, और नैन पॉलिश है, लिपस्टिक है, और देखिए यहाँ पे मैंने क्लचर रख लिया है। क्लचर, रबर, जो भी वो लगाते हैं बालों में वो आप रखें। तो देखिए कंघी है, और देखिए आप साथ में शीशा कंघा दोनों रख लें। और यहाँ पे मैंने छोटा शीशा रखा है, आप चाहें तो इससे बड़ा शीशा ले सकते हैं। और छोटा शीशा ये है ना कि अपने पर्स वगैरह में रख के जैसे कि कहीं जाते हैं तो यूज हो जाता है, और बड़े शीशे तो सभी के घर में होते हैं। तो छोटा वाला शीशा मैंने इस बार ले लिया है। मैं हर साल बड़ा शीशा देती थी, तो इस बार मैंने छोटा लिया है। कंघी ले लें आप, ये भी सुहाग सामान में ही आता है। देखिए सारा सामान। बिंदी ले लें, बिंदी भी मेन पार्ट है सबसे ज्यादा इस चीज का बायने में। और देखिए इसके अलावा आप देखिए और भी कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये देखिए बिछुए हैं, बिछुए आप चांदी के दे सकते हैं हर साल। देखिए मैं तो हर साल देती हूँ, मैं अपनी बता दूं, मैं बिछुए हर साल देती हूँ। मैं साड़ी कभी देती हूँ, कभी नहीं होती, कभी हो पाती है, कभी नहीं हो पाती। तो साड़ी का तो ये है कि मैं कभी मतलब शुरुआत में तो देनी होती है, जब पहली करवा चौथ होती है ना हमारी, तो हमें देनी होती है। ये मायके से आता है सारा सामान। आप दूसरी में दे सकते हैं, तीसरी में दे सकते हैं। अगर आपके पास साड़ी की मतलब नहीं है, नहीं दे पाते तो हर साल, तो फिर आप कभी कभी दे सकते हैं। उसके अलावा बिछुए रखें। बिछुए आप चांदी के नहीं दे सकते तो आप कांसे के बिछुए आते हैं मार्केट में, 10-15 रुपए के या 50 रुपए के मिल जाते हैं। तो कांसे के बिछुए रखें चांदी की जगह पे, अगर नहीं दे सकते चांदी के तो, वरना आप चांदी के दे तो ठीक है। इसके अलावा हमें रखनी होती है दक्षिणा, क्योंकि दक्षिणा हर मतलब कमी की पूर्ति करती है। जैसे कि किसी भी चीज की अगर कमी रह गई है सुहाग सामान में, है भूल चुक हो गई है, हम भूल गए हैं, तो उसमें हम दक्षिणा रख के उसकी पूर्ति कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमें ये चीनी का करवा लेना होता है। तो हमारे यहाँ तो देखिए ये वाला करवा चलता है बायने में, इसको हम भर के देते हैं चावल से, गेहूं से या फिर बाजरे से। तो आप किसी चीज से भी भर सकते हैं। देखिए मैं तो चावल से भरती हूँ इसको। और चावल ना खंडित नहीं होने चाहिए, अखंडित होने चाहिए। मतलब कि चावल बिल्कुल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साबुत चावल भरे इसमें, गेहूं चावल कुछ भी भर रहे साबुत होने चाहिए, ठीक है। इसमें आप कुछ ना कुछ दक्षिणा भी रखें। बहुत सारे घरों में ना इसकी जगह पे कांचे का, पीतल का चलता है, उसमें भर के देते हैं सब लोग। तो हमारे यहाँ मिट्टी का, चीनी का चलता है तो हम चीनी का देते हैं। आपके यहाँ कांसे का चलता है या फिर पीतल का या फिर मिट्टी का, तो आप वो दें।
इसको सब चीज़ को इकट्ठी करके बायना इकट्ठा कर ले, सारा अपना खाने पीने का सामान जो भी अपनी सासू माँ को दे रहे हैं वो सब इकट्ठा करने के बाद आपको इसको मनसना होता है। मनसने के बाद ही दे, बिना मन से ना दे। मनसना कैसे होता है, हमें सीधे हाथ में अपना पल्लू रखना है, साड़ी का पल्लू का जो कोना होता है ना उसको रख के उसमें थोड़ा सा जल डाल के और उसको 2 बार वारना होता है सीधी साइड। हमको उल्टी साइड नहीं सीधी तरफ करना होता है, जैसे घड़ी घूमती है ना उस तरीके से हमको घुमाना है। इस तरीके से जल के साथ हाथ में पल्लू लेके और पल्लू में जल डाल के फिर छींटों के साथ हमें टपकाते हुए चारों तरफ घुमा के 2 बार घुमा के इसको पूज लेना है, इसके हाथ जोड़ लेने हैं और फिर उसके बाद पूजा के बाद अपनी सासू माँ को देना है। इसको पूजा के बाद देना होता है। देखिए जो रात की पूजा होती है ना, चांद निकलने से पहले जो हम रात की पूजा करते हैं उसमें ही उसके बाद हमको ये देना होता है अपनी सासू माँ को। तो आप इस तरीके से सारा सामान इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। और पहली करवा चौथ मैं फिर से बता देती हूँ, हमारे मायके से आता है सारा सामान ये। और जो करवे है ना चीनी के, ये 5 या 7 की संख्या में आते हैं, हमारे मायके से एक नहीं आता। पहली करवा चौथ पे 5 या 7 या फिर जोड़ा आता है। तो देखिए मैं तो हमेशा जोड़ा ही देते आई हूँ चीनी के करवे का, लेकिन आज पहली बार मैं सिंगल दे रही हूँ। तो देखिए सिंगल भी दे सकते हैं, जोड़ा भी दे सकते हैं, चीनी के करवे का बता रही हूँ मैं। बाकी सुहाग सामान में आप 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं, पूरे 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं। तो इन संख्याओं में करें, 2, 3 और मतलब कि 4 इस तरीके से नहीं करना। जैसे कि कोई 2 कर देता है, कोई 3 कर देता है, कोई 4 कर देता है, कोई 6 कर देता है, इस तरीके से नहीं करना। एक संख्या होती है इनकी, सुहाग सामान देने की भी ना एक संख्या होती है, 5, 7, 11, 16, 21। तो आप जितना आप पे बन पड़े आप उतना करिए, नहीं है तो आप 5 ही कर दीजिए बस। लेकिन पहली करवा चौथ पे आप पे जितना हो उतना करिए, ठीक है। पहली करवा चौथ पे हमें सब कुछ देना चाहिए, क्योंकि पहली करवा चौथ की बात ही अलग होती है, तो वो मायके से आता है। तो फ्रेंड्स ये सारी हमने सामग्री सुहाग सामान जो है हमने दिखा दिया है। और अगर देखिए मान लीजिए आपकी सासू माँ सुहागन नहीं है, तो फिर सवाल आता है बहुत सारा कि सासू माँ सुहागन नहीं है तो किसको दे हम। सासू माँ सुहागन नहीं है आपकी तो आप इसको जिठानी को दे सकते हैं, जिठानी भी नहीं है तो अपनी नंद को दे सकते हैं, नंद भी नहीं है तो किसी मंदिर में जाके पंतानी को, सुहागन होनी चाहिए पंतानी को दे दीजिए। और पंतानी भी नहीं है तो फिर आप जो है ना आस पड़ोसी जिसको मान सम्मान देते हैं, पैर छूते हैं, या आपके रिश्तेदार ससुराल पक्ष में कोई रिश्तेदार है, तैया सास या फिर चाची सास, उनको भी दे सकते हैं ये, ठीक है। आप किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सासू माँ, मान लीजिए आपकी नहीं है मतलब ससुर जी आपके, तो आप ना उनके हिसाब से ही सामान दें। लेकिन पहली करवा चौथ पे आप जरूर दें सारा सुहाग का सामान, वो मायके से आता है तो आप किसी सुहागन को दें, बाकी अपनी सास के लिए अलग से निकालें। ऐसा ना करें कि आपकी सास ससुर नहीं है तो आप जो है ना उनको कुछ ना दें। आप उनको एक साड़ी रख के उस पर आप ना एक साड़ी रखें, उस पर दक्षिणा रख के अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि सुहागन को। तो देखिए अगर आपकी पहली करवा चौथ है, आपके ससुर जी नहीं है, तो आप जो सुहाग का सामान है ना वो किसी सुहागन को दे दें। बाकी अपनी सास के लिए भी अलग से निकालें थाली, उसमें देखिए एक साड़ी रख सकते हैं और दक्षिणा रखें, कुछ भी दक्षिणा में, क्योंकि साड़ी तो वो पहन ही सकती है ना, तो साड़ी रख लें उनके लिए और दक्षिणा रख लें। और उनको ना आप मन से इस तरीके से अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, उनका आशीर्वाद लें। तो बाकी सुहाग का सामान आप पहली करवा चौथ हो, दूसरी हो, तो किसी और को भी पकड़ा सकते हैं, जिठानी वगैरह किसी को दे दे। बाकी उनका जो पहनने वाला यूज करने वाला सामान है वो उनको दे सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सासू माँ ससुर जी नहीं होते तो उनको कुछ नहीं देते, आस पड़ोस में ही दे देते हैं, या फिर किसी को अपने नंद को दे दिया। देखिए दीजिए, हम यूँ नहीं कहते कि नहीं दे, लेकिन अपनी सासू माँ के लिए भी एक साड़ी जरूर निकाले उस दिन, ठीक है, दक्षिणा के साथ, उनको भी जरूर दे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।